आप सभी मित्रों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं गणेश चतुर्थी के बारे में ऐसी बातें। अगर आप भी अपने घरों में गणेश जी को लाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और विधि विधान से भी पूजा करते हैं, तो मैं आज आपको ऐसी बातें बताऊंगा। अगर आपने कर लिया तो हो सकता है कि भगवान जो गणेश है आपसे रुष्ट हो जाए, क्रोधित हो जाए और आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो बातें मैं बता रहा हूँ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हूँ। जी हाँ, मेरी रियल लाइफ कहानी है ये। आज से मेरी बचपन की कहानी है, जो मेरे घर में घटना हुई थी गणेश चतुर्थी के समय, कुछ छोटी सी गलतियों की वजह से, जिसको आपको भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। अगर भगवान गणेश को आप दिल से प्रणाम करना चाहते हैं, दिल से उनके भक्त हैं, और कोई गलती अगर आपसे हो रही है, जो मैं बताने वाला हूँ इस तरीके का कोई गलती अगर आपसे भी हो रही है, तो आप भी अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो प्लीज़ 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 वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो मित्रों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब हम गणेश भगवान की मूर्तियां लेने जाते हैं, चाहे घर में बैठाने के लिए हो चाहे मोहल्ले में हो, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि मूर्तियाँ ऐसे ही लो जैसे कि मिट्टी की हो। जी हाँ, मिट्टी की ही होना चाहिए, जो कि पानी में घुल सके। पानी में जो घुल जाए इस तरीके का मूर्ति का ही पूजा किया जाता है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है, जब हम मूर्तियाँ लेने जाते हैं तो लाल कपड़े में जो मूर्ति है उसकी जो चेहरा है उसको हम ढक के लेके आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम वहाँ जाए तो जो मूर्तिकार है उसको तो हम पैसे देते ही हैं मूर्ति के बदले, मगर आपको एक नारियल, उसके साथ में 1 या 11 रुपए का चिल्लर आपको नारियल के साथ में उनको देना ज़रूरी है। और उसके बाद में जब हम वहाँ मूर्ति लेने जाते हैं तो हम वहीं पे ही दिया और अगरबत्ती लेके पूजा अर्चना करने लगते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को, बहुत गलत है कि अगर जहाँ पे हम मूर्ति का दिया और अगरबत्ती लेके पूजा कर लेते हैं, वहाँ पे मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है और फिर उसको उठा के जब हम अपने घर में लाते हैं तो ये एक गलत तरीके का पूजा हुआ। जहाँ पे मूर्ति रखते हैं उसके बाद दीप और अगरबत्ती को जलाना चाहिए, तभी शुभ माना जाता है। और ये चीज़ आपको भूलकर भी नहीं करना है। मूर्ति को आप चेहरा ढक के लेके आए, घर में पर्टिकुलर जो जगह में आपको स्थापित करना है वहाँ पे आप मूर्ति को स्थापित कीजिए। उसके बाद जो भी मंत्र तंत्र द्वारा आपको पूजा अर्चना करना है या पंडित को बुलवा के करवाना है, उस तरीके से आप पूजा करें। और हाँ, जब विसर्जन करने जाए तो भी आपको घर पे ही दिया अगरबत्ती करके पूजा अर्चना करके निकलना है। घाट पे जहाँ पे आप विसर्जन करने वाले, वहाँ पे ले जाके मूर्तियों की पूजा अगरबत्ती दिया ना जलाएं, क्योंकि एक बार घर से मूर्ति उड़ गया है, दिया अगरबत्ती जलने के बाद एक बार जब उसको अपने स्थान से उठा लिया तो भगवान वहाँ से चले जाते हैं। उस मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। जो कि मूर्ति विसर्जन होती है उस मूर्ति में भी भगवान नहीं रहते हैं। जब तक दिया अगरबत्ती घर में पूजन वगैरह होते रहता है तब तक वो स्थापित रहते हैं। और उसके बाद में इस तरीके की मूर्तियाँ आप कभी भी ना लें। ये देख सकते हैं, ये कहीं डॉक्टर बना दिया गया तो कहीं इंस्पेक्टर बना दिया गया है, तो कहीं पे आप कार में बैठा दिया, कहीं बाइक में बैठा दिया गया है। ये अपमानित मूर्तियाँ कहलाती। ऐसी मूर्तियाँ अपने घर में ना रखें, ना ही कहीं मोहल्ले में बैठाएं। आपको रखना है तो इस तरीके का मूर्ति पर्टिकुलर जो की आकृति है वैसे ही मूर्ति अपने घर में लाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं उसको आपको बता दूं कि जब मैं बचपन में था तो गलती से 7 या 8 साल की उम्र रही होगी मेरी, तो गलती से मैंने एक खंडित मूर्ति ला लिया। जी हम मित्रों, जब भी मूर्ति लेने जाए तो पहले अच्छे से देख ले, खासकर छोटी मूर्तियों में, कि कहीं स्क्रैच तो नहीं है, कहीं छोटा मोटा टूटा फूटा तो नहीं है, कोई अंग में कहीं कुछ फूटा उटा तो नहीं है। उसको कभी भी चिपका के काम नहीं चलाना है। जी हाँ, मैंने गलती की थी। बचपन में मैंने लेके आया, मैं तो नासमझ था, और मेरे घर के जो बड़े लोग थे उन लोग भी उस चीज़ को ध्यान नहीं दिए। और एक मेरे जीजा जी करके थे, जो कि मेरे से बड़े ही थे उम्र में, मैं तो बहुत छोटा था, तो मेरे जीजा जी थे। तो उन्होंने क्या किया, वो जो सेलो टेप आता है उस टेप से मार के उस मूर्ति को जोड़ के वहाँ पे स्थापित कर दिया। और उसके बाद
तुरंत के तुरंत मेरे घर में सभी लोगों का तबीयत ख़राब होने लगा और ऐसा माहौल बन गया जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सभी लोगों को मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करने तक का नौबत आ गया था। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और जिस घर में हमने भगवान जी को जहाँ पे हमने बैठाया था, आज वो घर भी हमारे पास नहीं है, वो घर भी हमारा बिक गया है। तो इतना विकराल था उनका जो क्रोध था। तो ऐसी गलती दोबारा ना करें, खंडित मूर्ति कभी भी ला के घर में पूजा ना करें और जो जो मैंने विधि बताई उसका पालन जरूर करें। और भगवान गणेश आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। बहुत भक्ति के साथ आपको पूजा करनी है। और एक चीज़, हाँ, बचपन में एक चीज़ और गौर मैंने की थी कि जैसे अब टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो जो कपड़े पहने रहते हैं, जब आप गणेश भगवान की पूजा करने आए, घर में अगर स्थापित किए हैं या पंडाल में भी जाते हैं, तो अगर टॉयलेट वगैरह हम कोई कपड़ा पहन के चले गए हैं, बचपन में भी हो, ये बचपन का ही कहानी है मेरा, तो उस कपड़े को जब मेरे एक दोस्त था वो टॉयलेट गया था और उसी कपड़े को पहन के भगवान जी के जो पंडाल था उसमें घुस गया, तो देखते ही देखते पूरे पंडाल में आग लग गई थी। ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको नज़रअंदाज नहीं करनी है। हाँ, तो यही बातें थी मित्रों, जो कि छोटे छोटे गलतियाँ हम इंसानों से हो जाती है। वो भगवान है और भगवान का पूरे नियम धर्म से पूजा अर्चना होना चाहिए। और गणेश भगवान, शास्त्रों में कहा गया, गणेश भगवान की पूजा सर्वप्रथम होती है। और जब भी हम गणेश की मूर्ति स्थापित करें घर में तो नौग्रह हमको रखना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी पंडित से भी पूछ सकते हैं और नौग्रह की फ़ोटो आप रख सकते हैं पूजा अर्चना। और नौग्रह की आपके पास फ़ोटो नहीं है तो एक हल्दी होता है, खड़ा और हल्दी और सुपारी होता है, ये दो चीज़ों को हम 9 ठोक ऐसे ऐसे अलग अलग अवस्था में रख के वहाँ पे सिंदूर वगैरह चावल वगैरह डाल के, पीला चावल जो होता है वो डाल के नौग्रह बना के हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूरी विधि विधान से ये सब पूजा होनी चाहिए, अगर पंडित अवेलेबल नहीं है तो। और अगर पंडित को बुलाते हैं वो तो आपसे अच्छे से पूजा अर्चना करवाएगा ही। और हवन वगैरह भी कर लेनी चाहिए। आप घर में भी हैं, अगर हवन करने नहीं है तो छोटा सा आप कोई भी मिट्टी का बर्तन ले ले, वहाँ पे थोड़े बहुत नारियल वगैरह के जो बूच आते हैं, जो कवर होता है नारियल का छिलटा, उसको सुखा के आप रख के वहाँ पे जो होम का संबंधी पूजा सामग्री आपको मिलता है उसको डाल के भी आप 2-4, अगर मंत्र नहीं आता है तो 11 बार 21 बार ऐसे करके आप हवन के नाम से कर सकते हैं। उसके बाद ही आप विसर्जन करने के लिए भगवान की मूर्ति को लेके जाए। तो ये वीडियो आपके जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए था कि आपसे भी कोई गलती ना हो जो गलती मैंने की है दोस्तों। तो आपका दोस्त यही चाहता है कि आप खुश रहें हमेशा, और कोई भी पूजा अर्चना करे तो पूरी विधि विधान से करे, कोई भी छोटी मोटी गलती ना करे। तो मुझे विदा दीजिए, नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा मेरे इस प्यारे से चैनल SRS ज्ञान पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और नए आए हैं, अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही मेरे वीडियो को आपको दोबारा देखने को मिलेगा। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें, बिल्कुल फ्री है दोस्तों ये। तो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज भी लाइक करें, क्योंकि मैं फेसबुक पर भी वीडियोस डालता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेशाय नमः, हर हर महादेव।